This call is Okay. now being recorded. ओके चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जल्दी से आप लोग एक बार मुझे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो। सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, है ना, ये चैप्टर हमारा चल रहा था और लास्ट क्लास में हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे, प्रकार। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसको हम हिंदी में मोनोमियल को एक पदी, बाइनोमियल को द्विपद और ट्राइनोमियल को त्रिपद कहते हैं। भाई माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? रोमा नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमियल की, यानी एक पदी जो हमने पढ़ा था। तो जिसमें एक टर्म हो, मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा उसमें साइंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड। यस सर। तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला CO आपने पढ़ा होगा। तो मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, फिर बाइनोमियल। बाइनोमियल में बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, और फिर आपने पढ़ा था ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। तो मैंने आपको ये बताया था, आपको याद भी होगा कि जिसमें एक टर्म हो, है ना, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। जैसे मैंने लिखा 3x, तो इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो ये क्या है? मोनोमियल। यस और नो बताइए, क्या ये बात आप लोगों को याद है? यस सर। ठीक है, उसके बाद ओके, उसके बाद बाइनोमियल में मैंने आपको बताया था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म्स हो। जैसे मैंने लिख दिया 3x + 7, तो इसमें कितनी टर्म है? दो टर्म है, एक 3x और 7। तो दो टर्म जिसमें होती है उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। क्या आपको ये याद है? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में मैंने आपको बताया था ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होती हैं, जैसे 5x² + 7x + 9। तो इसमें तीन टर्म है, एक, दो और तीन। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। क्या आपको ये याद है? यस तीनों सर। सभी को क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल, हाँ जी बोलिए, बाइनोमियल दो टर्म और ट्राइनोमियल तीन टर्म। इसमें किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, हिंदी में मैंने आपको बता दिया था, इसको हम एक पदी बोलते हैं, इसको हम द्विपद बोलते हैं, इसको हम त्रिपद बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पर पूछना चाहूं, मैंने लिखा यहां पर 5x² - 7x⁵ 5/2, 2/5 लिख लेते हैं इसको, -9। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल? सर ये सर ये कोई सा भी कुछ नहीं है। ये सर कुछ भी नहीं है। वेरी गुड, कुछ भी नहीं है, सही है। एक्सीलेंट। ठीक है, तो इसका मतलब आपको याद है। अब मुझे पूरा पक्का विश्वास हो गया कि आपको याद है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिनको याद नहीं है प्लीज वो ध्यान से सुने, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, क्योंकि ये टाइप्स किसके हैं? पॉलिनोमियल, है ना। ये टाइप्स किसके हैं? पॉलिनोमियल के। अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो टाइप कहाँ से आएंगे फिर? ठीक है, तो पहली बात ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने बोला क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 2/5 है, 2 है। 2 तो ठीक है, ये होल नंबर है, लेकिन 2/5 होल नंबर नहीं होता। और अगर पावर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। और अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ना तो ये मोनोमियल होगा, ना ये बाइनोमियल होगा और ना ही ये ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा था, यहां तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताइए फिर मुझे। अगर मैं आपसे कहूं
9x² + 7। बताइए ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल? बाइनोमियल। Binomial. बाइनोमियल, ओके, बाइनोमियल, ओके, वेरी गुड, बाइनोमियल सर। वेरी गुड। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, ये क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, दो टर्म है, टू टर्म्स है। ठीक है, तो पहली टर्म है हमारी 9x², सेकंड टर्म है 7। तो इसमें दो टर्म्स हैं, और जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होती है, टू टर्म्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। तो ये हमारा बाइनोमियल। तो इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन। ये लास्ट क्लास में हमने सब चीजें पढ़ी थी। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल में आपको भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दीजिए। तब तक सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। और पोल मैंने, हाँ, तो 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, चलिए पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। ओके, 10 स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 22 में से 21 का सही है। 23 में से 22 का सही है। 24 में से 23 का सही है। 3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। 25 में से 24 का सही है। 26 में से 25 का सही है। एक स्टूडेंट और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, सो 26 में से 25 स्टूडेंट्स ने बी को आंसर दिया है, जो कि सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन है हमारा 5g² - 8, 5g² - 8। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। पहली है 5g², दूसरी है -8। और जिसमें दो टर्म्स होती हैं उसको हम बाइनोमियल यानी द्विपदीय कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मोनोमियल टू पॉलिनोमियल। यानी अगर हमें किसी मोनोमियल की पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करनी पड़े तो हम कैसे करते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी एक बेसिक चीज के बारे में पढ़ते हैं, वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा सभी स्टूडेंट्स ने, ये वाला, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n, घातांक का नियम। क्या आप सभी ने ये पढ़ा है या नहीं, बताइए जल्दी से। घातांक का नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, ये ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आपके पास एक जैसा बेस है, अच्छा बेस क्या होता है ये भी मैं जल्दी से बता दूं। अगर मैंने लिखा है a⁻m, तो इसमें a क्या है, बेस है। a क्या है, इसका बेस है यानी आधार है, ठीक है। और m क्या है, इसका एक्सपोनेंट डिग्री। यानी घातांक है, ठीक है। ये जो a है इसको हम क्या बोलेंगे, बेस, आधार। ये जो m है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट या घातांक, ठीक है। अब आते हैं अपने नियम पर, लॉ पर। लॉ हमारा क्या कहता है, लॉ हमारा ये कहता है कि अगर आपके पास दो एक जैसे आधार हैं,
दो एक जैसे आधार का मतलब जैसे यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। बताइए क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? ए रेस टू द पावर m का जो बेस है वो ए है, ए रेस टू द पावर n का जो बेस है वो ए है। अगर दोनों बेस एक जैसे हैं और उनको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, अगर दो बेस जो कि सेम है और उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आता है? हम एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, ए रेस टू द पावर m प्लस n। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है जो मैंने बोली? अगर बेस एक जैसे हैं और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं। कैसे? जैसे आप इसको करो x इंटू एक्स। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, मैं x टू द पावर 1 लिख सकता हूं, इसको भी x टू द पावर 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसमें बेस आप देखो, दोनों में बेस क्या है? x है, सेम है बेस। जब बेस सेम होता है तो जो एक्सपोनेंट है 1 और 1 वो ऐड हो जाते हैं, 1 प्लस 1। तो ये हो गया x रेस टू द एक्स की पावर। पावर। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि x इंटू एक्स मतलब x रेस टू द पावर 2 होता है। वो कहां से होता है? वो इस नियम से होता है, इस रूल से होता है, लॉ से होता है। ठीक है, अगर मैं और यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल लेकर आपको बताने की कोशिश करूं तो जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल x रेस टू द पावर 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स की पावर 5। x की पावर पावर 2 की पावर 5। ठीक है, x की पावर 5। ओके। तो आप देखो इसमें भी बेस x है, इसका भी बेस x है। जब बेस सेम हो तो जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं, यानी 2 प्लस 3। तो ये क्या हो गया? x रेस टू द पावर 5। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं? मैंने लिख दिया x रेस टू द पावर 3 इंटू वाई रेस टू द पावर 2, तो ये किसके बराबर होगा? 6। सर ये कुछ नहीं। सेम रहेगा सर। सेम रहेगा, वेल डन। तो मैंने क्या बोला भाई? बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तभी मैं इन 3 और 2 को ऐड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 और 3 क्यों ऐड किए? क्योंकि यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था। मैंने यहाँ पर 1 और 1 को क्यों ऐड किया? क्योंकि यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो मैं अब इनको ऐड नहीं कर सकता। तो ये मेरा क्या जैसा है वैसा रहेगा, x क्यूब वाई स्क्वायर। तो बताइए आपको ये बेसिक्स क्लियर हैं? जल्दी से एक बार y टाइप करके बता दो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर मैंने लिखा 2x, अगर मैंने लिखा 2x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा बताइए? 6x 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 की पावर 5। Very good. 6x की पावर 5। 6x पावर 5। ओके, वेरी गुड। तो हम इस केस में क्या करते हैं? सबसे पहले हम नंबर देख लेते हैं। नंबर क्या क्या है? 2 और 3, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आएगा। फिर क्या है? x रेस टू द पावर 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 2। तो बेस सेम है ना, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो x ऐसे का ऐसे ही। अब ये ऐड हो जाएंगे तो 3 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या बचा? 6x रेस टू द पावर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो रूल है इसका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। रूल क्या कह रहा है कि भाई अगर बेस एक जैसे हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें। ओके, तो इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सर चलिए, अगर डिजिट आती है तो प्लस करना पड़ता है हमेशा? क्या दोबारा बोलेंगे? दोबारा बोलिए दोबारा। अगर डिजिट आती है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमेशा? हाँ, बीच में साइन देखो ना, क्या है बीच में? साइन मल्टीप्लाई है, तो हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्लस का हो तो ऐड करेंगे फिर प्लस करेंगे। आप देखो, ओके सर। चलो मैं ये आपको यहाँ पर, हम इनको ऐड करते क्यों है? देखो बेसिकली हम इनको ऐड इसलिए करते हैं, ये x रेस टू द पावर 3, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ये कितने x हैं टोटल? 1, x रेस टू द पावर 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 1। ठीक है,
चलो यार नंबर से समझते हैं, अभी इसको छोड़ो। अगर मैं आपसे ये कहूं 10 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, और जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 10 धाम 100, है ना। 100 के 10 में की तो 1000, 1000 की 10 में की तो 10,000, और 10,000 की 10 में की तो 1,00,000। 1 2 3 4 5 यही आएगा। और अगर मुझे इसको पावर की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? अगर मुझे इसको पावर की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? 10 रेज़ 10 की पावर 5। तो आप अगर इसको देखो तो ये 5 कैसे आ रहा है? यहाँ पर 5 आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है? वो बेसिकली ये 2 और 3 को ऐड करके आ रहा है, ये 5। तो इसीलिए ये रूल बना दिया कि भाई अगर बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर दो। इतना सब कुछ करने की बजाय, है ना, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की बजाय आप सीधा इसको क्या लिख दो? 10 रेज़ टू द पावर 5, है ना। आपकी ये कैलकुलेशन बच गई। तो आप इसको सीधा लिख सकते हो 10 रेज़ टू द पावर 5। कैसे? 2 और 3 को ऐड करके। सेम रूल यहाँ पर फॉलो होता है। यहाँ पर देखो अब 10 की जगह x है, यहाँ पर भी x है, तो 3 और 2 को सीधा ऐड करके लिख दो ना 5। तो आपको समझ आया मानसी, ऐसा हम करते क्यों है? ठीक है। रीजन ये रहा, जब आप नंबर्स के साथ करोगे तो वो, यस सर। अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो सेम आता है। ठीक है, चलो। तो हमें सिर्फ एक्सपोनेंट को ऐड करना है, बाकी ये इनको बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, ऐड है तो ऐड करना है। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। जैसे ये क्वेश्चन है 4x इंटू 5x, ठीक है, 4x इंटू 5x, इसका आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स क्या होगा? 20x square. 20x स्क्वायर। 20x स्क्वायर। 20x स्क्वायर। ओके, चैट बॉक्स में देखिए भाई, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है सभी को आंसर देना है ना, सभी को आंसर करना है। इस टाइम क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका मुझे आंसर चाहिए। तो कैसे करते हैं भाई? सबसे पहले नंबर देख लो, 4 और 5 तो बीच में मल्टीप्लाई है, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। फिर x इंटू एक्स है, तो x इंटू एक्स क्या होता है? अभी बताया था, है ना। यहाँ पर भी देखो, मतलब 1 1, तो सेम बेस है, तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, 1 + 1 यानी x रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पर क्या आया? x रेज टू द पावर। तो इसका आंसर क्या हुआ? 20x रेज टू द पावर, या 20x स्क्वायर। ठीक है, आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, बस उन्हीं से ये क्वेश्चंस होंगे, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। वो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसको याद रखो, और बाकी बस मल्टीप्लीकेशन। चलो इसको करिए, -11xy इंटू -xz, -11xy इंटू -xz। 11x स्क्वायर 11xy xz. ओके सेम एज। ओके, अच्छा देखो, सबसे पहले हम साइन देखते हैं, दोनों साइन माइनस के हैं, है ना। ये भी माइनस, ये भी माइनस, बीच में मल्टीप्लाई, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा, पहली बात तो। +11xy xz। ओके, पहले ये बताइए सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी, Minus +11x square yz. वेल डन, वेरी गुड। Thank you. ठीक है, 11x स्क्वायर वाई जेड इसका आंसर होगा। कैसे होगा? देखो, ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, पहली चीज। फिर यहाँ पर 11 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 मानते हैं, तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आ गया। अब क्या बचा? यहाँ पर बचा एक्स वाई इंटू, यहाँ पर बचा एक्स जेड, यहाँ पर बचा एक्स जेड। बताइए क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। मैंने अभी सिर्फ साइन को मल्टीप्लाई किया है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 11 आएगा। एक्स वाई एज इट इज, एक्स जेड एज इट इज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा? 11। अब देखो, x इंटू एक्स क्या होगा? x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब y तो अकेला है तो ये एक बार ही लिखेंगे हम, z भी अकेला है तो इसकी भी पावर हम एक ही लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। भाई x थे 2, x कितने थे? 2, तो x रेज टू द पावर 2 हो गया। y अकेला है तो y रेज टू द पावर 1, z अकेला है तो z रेज टू द पावर 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 11x स्क्वायर वाई जेड। एक बार और देख लो भाई।
क्वेश्चन मेरा ये था -11xy इंटू -xz। देखो सबसे पहले मैंने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, प्लस आएगा, पहली चीज। फिर यहाँ 11 है, यहाँ कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 मानते हैं, है ना। अगर किसी वेरिएबल के साथ किसी भी चीज की मल्टीप्लाई नहीं हो रही, जैसे x है तो ये बेसिकली 1x होता है, y है तो ये बेसिकली 1y है, xz है तो ये बेसिकली 1xz है ना। ये सब चीज आपको पता है, लेकिन इसमें आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ बच्चे, ये पता है आपको सभी को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब 11 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 11 आया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, x y, और यहाँ क्या बचा, x z, ठीक है। हाँ अगले पर आते हैं अभी। तो ये बचा 11। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आया, y अकेला है तो इसकी पावर 1 ही रहेगी, z अकेला है तो इसकी पावर 1 ही रहेगी। अब क्लियर हुआ, बताइए। 11x स्क्वायर वाई जेड इसका आंसर, ठीक है। और ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आशु ने नेक्स्ट का आंसर किया है, और यशिका ने नेक्स्ट का आंसर किया है। यशिका ही नाम बताया था ना आपने। -15x स्क्वायर वाई जेड। ओके, बाकी लोग भी बताएं भाई क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर आया है 11x स्क्वायर वाई जेड। इसका मैं लिख देता हूं यहाँ पर 11x स्क्वायर वाई जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Sir, -15x square yz. ओके, वेरी गुड, Sir, -15x square yz. वेरी गुड। चलिए देखेंगे भाई सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर चैट बॉक्स में लिखा है और जिन्होंने भी आंसर बोले हैं, सभी ने सही आंसर बोले हैं। देखो सबसे पहले एक्स वाई के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर मैं 1 मान लेता हूँ। मानना क्या, वो होता ही है 1, ठीक है। पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो, 1 की 5 में की तो 5, और 5 की -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, और 5 की 3 में मल्टीप्लाई की तो 15, तो -15 आया, पहली चीज। बताइए सभी स्टूडेंट्स, ये बात सभी को क्लियर हुई है, -15 कैसे आया, ठीक है। अब क्या बचा, एक्स वाई, ठीक है, एक्स, और क्या बचा, जेड। पहले साइन और नंबर्स की मल्टीप्लाई कर ली, अब मैं इनकी करूंगा, किनकी करूंगा, वेरिएबल्स की। अब देखो x कहाँ कहाँ है, एक x ये रहा, एक x ये रहा, यानी x रेज़ टू द पावर 1 इंटू x रेज़ टू द पावर 1 x स्क्वायर हो गया, ठीक है। y अकेला है तो अकेला रहा, z अकेला है तो अकेला रहा, तो इसका आंसर क्या आया, -15x स्क्वायर वाई जेड। बताइए, ये समझ में आया सभी को, Yes, sir. ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर लिखो। Sir, 36x square y square z square. ओके, नाम बताओ अपना जिन्होंने भी आंसर बोला है। Sir, 36x square y square z square. ओके, Hello, sir. 36x हाँ जी, square y square z square. हाँ जी, अभी रुक जाओ, अब सभी लोग चुप हो जाओ, हाँ बोलो। हम एक साथ लिख सकते हैं, मतलब x y z किसमें है? दोबारा रिपीट करिएगा, क्या बोला आपने। 36x y z स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा के पूरे का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, बिना ब्रैकेट के मत लिखना, ठीक है। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी ने सही आंसर दिया है, तो क्वेश्चन है मेरा 6xy इंटू माइनस का 3z इंटू माइनस का 2xyz। हाँ जी, सर बेटा वो पीछे करना स्क्रीन करना। लो आप एक साथ ले लेना स्क्रीनशॉट, है ना। इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं इसको छोटा कर दूंगा, तब एक साथ ले लेना स्क्रीनशॉट, ओके सर। ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहले साइन हम देख लेते हैं, साइन की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो देखो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, ठीक है। तो यानी साइन तो आएगा प्लस का, अब उसे लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं लगा रहा। ये बात क्लियर है ना सभी को, प्लस का आएगा, अब लगाओ उसे ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब नंबर्स को देखते हैं,
नंबर कौन कौन से हैं? 6, 6, 3 और 2। तो 6 की 3 में मल्टीप्लाई की तो 18, और 18 की 2 में मल्टीप्लाई की तो 36। ठीक है, और माइनस माइनस तो प्लस हो ही चुका है, इसको आप लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी चल रहे हैं पोल पर, अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अभी तो क्वेश्चन ये इजी है, अभी तो मुश्किल क्वेश्चन है आगे। अब क्या बचे? एक्स वाई इंटू जेड इंटू एक्स वाई जेड। ठीक है, 36। एक्स कितनी बार है? एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा, यानी एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। वाई ये रहा वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। जेड ये रहा जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हर्षिता ने शायद पूछा था ये, हीना। हिना, हाँ हिना, हिना ने पूछा था ये कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, लेकिन होल स्क्वायर लगाकर। होल स्क्वायर का मतलब ये है, ओके रुचि कोई बात नहीं, होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ब्रैकेट लगाकर आपको लिखना है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 36xyz स्क्वायर, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये स्क्वायर सिर्फ जेड पर है। अगर आप ब्रैकेट लगा दोगे तो ये ब्रैकेट ये दिखा रहा है कि स्क्वायर पूरे पर है। ठीक है हिना, आपका ये डाउट क्लियर हुआ? ठीक है सर। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे लिखना है तो ब्रैकेट जरूर लगाने हैं, या तो फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ छोटा। अब जिनको स्क्रीनशॉट लेने हैं वो ले लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? 36xyz स्क्वायर। सर एक बार पिछला भी कर दो, उसका भी लेना है जो आपने पीछे समझाया था उसका। ओके, ये लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। चलिए अब बात आती है इस क्वेश्चन की, इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपको किसी मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना हो, देखो ये मोनोमियल है ना, एम क्या है? अगर मैं खाली एम की बात करूं, एम क्या है? ये मोनोमियल है, क्योंकि ये एक टर्म है तो मैं इसको मोनोमियल बोलूंगा। और अगर मुझे इस मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है पी प्लस एन, पी प्लस एन क्या है? इसमें दो टर्म है तो ये एक बाइनोमियल है। तो एक मोनोमियल को अगर बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं? ठीक है, यानी यहां पर हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। करो शुरू, कैसे करोगे? यहां पर लिखा हुआ है m गुणा p प्लस n। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए इसका? आपको क्या लगता है? ओके, सलोनी ने बोला है mp प्लस mn। और किसी स्टूडेंट को कुछ लगता है? यही सर। mp प्लस mn बोल रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। ठीक है, यस, वेल डन। तो इसका मतलब आपको तो आता है। चलो, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखें, और जिनको आता है वो प्रैक्टिस करते रहेंगे अपनी। देखिए, जब भी आपको किसी की मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट के अंदर करनी है, जैसे ये देखो ये पूरा ब्रैकेट है ना, ये m है, m को मल्टीप्लाई किसमें करना है? एक ब्रैकेट के अंदर करना है। तो जब ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म लिखे हैं सबके साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन होती है। यानी पहले m की p के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, यानी m इंटू पी, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर इस m की n के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, यानी m इंटू n। तो यहां पर क्या बचा? mp प्लस mn। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। आसान है ना? पहले m अंदर जाएगा ना ब्रैकेट के, तो उसे p मिला तो p से मल्टीप्लाई हो गई, फिर अंदर और गया तो उसको n मिला तो n से मल्टीप्लाई हो गई। तो ये क्या हो गया? mp प्लस mn। ठीक है, चलो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, m पहले अंदर गया तो p मिला, तो m इंटू पी प्लस m की फिर n से मल्टीप्लाई हुई तो mn। चलो थोड़े मुश्किल सवालों की तरफ चलते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर पहले वाले का, क्योंकि आपको ज्यादा टाइप ना करना पड़े इसलिए मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आप ए बी सी डी में से बताना इसका सही आंसर क्या है। ठीक है,
चलिए बताइए। डी सर डी। डी, सर डी। ओके, सर डी टी, ओके, वेरी गुड, डी। टी, वेरी गुड। ठीक है, एक्सीलेंट। तो जिनका डी आंसर आ रहा है सबका आंसर सही है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो 4u की पहले 2v में मल्टीप्लाई हुई, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया, फिर 4u की w में मल्टीप्लाई हुई तो 4u इंटू w। तो यहां से क्या मिला, 4 इंटू 2 8, u इंटू v uv प्लस ये हो जाएगा 4uw। बताइए, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। देखो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से आंसर कर रहे हो तो मुझे तो यही लगेगा कि सबको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, बेफिक्र आप पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो सर हाँ जी, अगर आगे माइनस का निशान है, बीच में माइनस का है, तो फिर उसको हम प्लस ही लिखेंगे ना। हम उसी की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व? हाँ, उसी की तरफ आ रहे हैं हम, बिल्कुल यस सही सर। बोला आपने, प्लस ही लिखेंगे उसको। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया गया आपने? एक बार और बता दूं? चलो एक बार और बता देता हूँ। चलो देखो भाई, देखो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा 4u 2v प्लस w। इस 4u को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उन सबके साथ, ठीक है। इस 4u को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है सबके साथ। तो पहले ये 4u अंदर गया ब्रैकेट के तो उसको मिला 2v, तो 4u की मल्टीप्लाई हो गई 2v से। फिर उसको मिला प्लस, तो प्लस एज इट इज। फिर ये 4u और अंदर गया तो उसको मिला w, तो 4u की मल्टीप्लाई हो गई w से। क्या ये चीज क्लियर है आपको? भावना नाम बताया था ना आपने अपना, प्लीज बताइए, क्या ये चीज क्लियर है? महावीर प्रजापति नाम से स्टूडेंट है, आपका नाम भावना है ना? ठीक है। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 4 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो गया, और u की v में मल्टीप्लाई करोगे तो uv हो गया, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस आया। अब देखो यहाँ पर w के साथ कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा। 4 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आया, और u को w से मल्टीप्लाई करोगे तो uw। ये आपका आंसर हो गया। बताइए भावना, आप क्लियर हुआ ये? इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चे दे रहे हैं, -2y² प्लस, हाँ जी, 9yz। हाँ जी बोलिए। चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे काफी बच्चों ने कर लिया है, लेकिन मैं बता रहा हूं दोबारा से, जिनका नहीं हुआ है वो इधर देखें। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई आप इस -y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक साथ, है ना। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि -y को अंदर एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप एक एक करके मल्टीप्लाई करो, पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर दो फिर y को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कैसे? देखो आप सभी को क्या ये रूल पता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं? क्या ये मैंने आपको बताया है इससे पहले या नहीं? यस जब सर। भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो अंदर के साइन चेंज हम कर देते हैं, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है, और ये माइनस अंदर जब जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो y ऐसे का ऐसे ही, ये माइनस चला जा चुका है अंदर, तो ये 2y है प्लस का, तो ये बन जाएगा माइनस का। ये 9z है माइनस का, तो ये बन जाएगा प्लस का। क्या सभी को ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? सभी लोग मुझे बताएं, जिनको नहीं हुआ पूछ लो, जैसे भावना ने पूछा है, जिनको नहीं हुआ हो पूछ सकते हो, क्लियर, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले मैं माइनस को हटा रहा हूं क्योंकि मैं अपने जो कंफ्यूजन है वो कम करना चाहता हूं, बढ़ाना नहीं चाहता। तो मैं कंफ्यूजन मुझे माइनस क्रिएट कर सकता है, तो मैं क्या काम करता हूं, पहले माइनस को ही हटाता हूं, माइनस को मैं अंदर ले गया। जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है साइन चेंज कर देता है। तो ये 2y प्लस का है तो माइनस का हो गया, 9z माइनस का है तो प्लस का हो गया, ठीक है। अब तो हमारे लिए आसान हो चुका है, अब y की गुणा करनी है, y को मल्टीप्लाई करना है, तो y की -2y में मल्टीप्लीकेशन होगी, तो y इंटू -2y, फिर प्लस है तो प्लस आया, और y को मल्टीप्लाई कर दो 9z से, ठीक है। चलिए
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो y के साथ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर 1 मान लेता हूँ। वैसे अगर आपको अच्छे से ये सब चीजें आती है तो जरूरी नहीं है 1 यहाँ पर लिखना। मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है, जिनको आता है वो 1 नहीं भी लिखते होंगे, मुझे पता है, तो जरूरी नहीं है ये 1 लिखना, बस ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, 1 की -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2, y की y में मल्टीप्लाई करोगे तो y², फिर प्लस है तो प्लस आया, यहाँ पर भी मैं 1 मान लेता हूँ, 1 की 9 में मल्टीप्लाई की तो 9, और y की z में मल्टीप्लाई की तो yz। यही हमारा आंसर। बताइए, आसान था, समझ आया सभी को? जिसको डाउट हो पूछ लो, फिर हम आगे और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, फिर पोल में करेंगे। चलो, तो अगला क्वेश्चन, ये तो आसान है, इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, ऑप्शन में जब तक लिख रहा हूँ। सर मेरे पे स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। यस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ओके, सी सर। सी। ओके, सर, वेरी गुड, सी, एक्सीलेंट। ठीक है, तो इसमें ये आसान था, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई सी। करना है अंदर। वेरी गुड, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो पहले 2y से ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर 2 को 3z से किया, ठीक है, प्लस है तो प्लस आया, फिर 2 को 1 से किया, तो 2 इंटू 2 4y, माइनस 2 इंटू 3 6z, प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके बाद पोल में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, -p को मल्टीप्लाई करना है pq प्लस 6p² माइनस pr से। मैं ऑप्शंस यहां पर लिख रहा हूं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम्म, बताइए। बी, नेहा। ए, बी, डी 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 डी। डी सी डी, डी। ए बी सी डी सब आंसर आ रहे हैं। डी, यस, डी। डी। ओके, वेरी गुड, डी इसका आंसर होगा। कैसे होगा? देखो, मैंने अभी बताया, पहले बाहर जब भी माइनस है तो पहले माइनस को अंदर ले जाओ, जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे, तो पी ऐसे का ऐसे ही, ये पी क्यू प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये 6p² प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस पी आर माइनस का है तो प्लस का हो गया। बताइए, क्या सभी को ये बात क्लियर हुई जिन्होंने ए बी और सी को आंसर दिया? ठीक है, क्या होगा भाई, जब माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज कर देगा, पी क्यू प्लस का है तो माइनस का हो गया, 6p² प्लस का है तो माइनस का हो गया, पी आर माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब पी की गुणा करनी है, ठीक है, तो इधर इसको मैं हटा देता हूँ, इधर कर लेते हैं। तो पहले p की गुणा हुई माइनस पी क्यू में, तो p गुणा माइनस पी क्यू, फिर माइनस है तो माइनस आ गया, फिर p की गुणा हुई 6p² में, p गुणा 6p², फिर प्लस है तो प्लस आ गया, फिर p की गुणा किस में हुई? पी आर में, p गुणा पी आर। ठीक है, चलो अगले का भी आंसर दे रहे हो। चलो देखो, यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, p को p से गुणा किया तो p² क्यू माइनस, देखो यहां पर मैं 1 मान लेता हूं, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, p को p² से मल्टीप्लाई किया pq, फिर प्लस p को p से मल्टीप्लाई किया तो p², और r ऐसे का ऐसे। ये हमारा आंसर। क्या किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? वेरी गुड, अगले का आंसर भी आ रहा है।
एम एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एन। एम एन प्लस Very good. एम का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर एन। वेरी गुड। एम एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एन। वेरी गुड। आंसर देके ना अपना नाम भी बोल दिया करो, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है ना जब कोई स्टूडेंट बोलता है ना, तो क्योंकि मेरे लैपटॉप में भी ये स्क्रीन रहती है जो आपको दिख रही है, ठीक है, तो नाम भी बता दिया करो, इससे मुझे नाम भी पता चलते रहा करे। चलिए वेरी गुड। तो सबका यही आंसर आ रहा है क्या? एम एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एन। तो देखिए सबसे पहले m को n से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो m इंटू एन, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर m को m से मल्टीप्लाई किया m इंटू एम, फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर m को mn से मल्टीप्लाई किया m इंटू mn। तो यहाँ पर क्या होगा? mn प्लस m इंटू एम एम स्क्वायर माइनस m इंटू एम क्या होगा? m स्क्वायर और n। यही हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके यशिका, वेरी गुड, वेल डन। ओके बुधली, ओके। चलिए तो पोल में करें क्वेश्चंस। रेडी सभी लोग पोल में करने के लिए? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, तब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। चार ऑप्शन है इसमें, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। ध्यान से करना। एक बच्चे ने आंसर दिया, उनका गलत है। चार में से तीन का सही है, एक का गलत है। पांच में से चार का सही है, एक का गलत है। आठ में से सात का सही है, 10 में से 9 का सही है। जो सबसे पहले बच्चे ने आंसर दिया था उन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि उन्होंने ठीक से ऑप्शन नहीं देखा। 18 में से 16 का सही है। 19 में से 17 का सही है। 22 में से 20 का सही है। 24 में से 22 का सही है। 25 में से 23 का सही है। 5 स्टूडेंट्स और बचे हैं। 26 में से 23 का सही है। 27 में से 24 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए 28 में से 25 स्टूडेंट्स ने डी को आंसर दिया है और 2 स्टूडेंट्स ने सी को आंसर दिया था। चलिए तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ए बी इंटू 5z इंटू बी जेड। ठीक है, अब जहां जहां नंबर नहीं लिखे हुए वहां वहां मैं 1 मान लेता हूं। 1 1 मल्टीप्लाई करता हूं पहले नंबर्स की। 1 की 5 में की तो 5, 5 की 1 में की तो 5। ए ये रहा, और कहीं है क्या? ए नहीं है, तो ए एज इट इज। बी ये रहा, और है क्या कहीं? ये रहा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। जेड ये रहा और ये रहा, यानी जेड स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आया? 5ab स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये समझ में आ गया ना सभी को? इसमें तो कुछ नहीं पूछना, बता दो एक बार।
फिर अगला क्वेश्चन करते हैं पोल में। ठीक है, करिए, चलो इसको सॉल्व करिए। ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, तो पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, फिर उसको कर लेना। और जिनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर एक साथ मल्टीप्लाई करने का, तो वो एक साथ भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, बोलिए। इससे हो गया, मेरे से लिख गया होगा वो। हाँ, था। हाँ जी, पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करिए। ओके, 5 में से 4 का सही है। एक स्टूडेंट ने मारा है तुक्का, साफ पता चल जाता है ऑप्शन से ही जो आंसर करते हैं लोग। 10 में से 8 का सही है, 2 लोगों ने तुक्के मारे हैं। 15 में से 11 का सही है। 17 में से 13 का सही है। 1 स्टूडेंट ने तो साइन की मिस्टेक की है, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पता नहीं कौन सा, अच्छा मैं समझ गया उन्होंने क्या किया है। चलो ठीक है, उनका भी मैं बताऊंगा उन्होंने क्या किया है। ओके, 19 में से 15 का सही है। 21 में से 17 का सही है, वेरी गुड। 22 में से 17 का सही है, वेरी गुड। 23 में से 17 का सही है। 24 में से 17 का सही है। 25 में से 18 का सही है। 26 में से 19 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3। सर रुको रुको। ठीक है, कर लो। अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं, कर लो सॉल्व जल्दी से। लास्ट 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। 26 में से 19 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं भाई। दीपावली। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। अच्छा देखो, मैं बता देता हूं कि सभी ने क्या क्या आंसर किए। 29 में से 21 ने बी को आंसर किया, जो कि सही आंसर है। जिन्होंने सी को आंसर किया है उन्होंने, 3 लोग ऐसे जिन्होंने सी को आंसर किया है, उन्होंने साइन की गलती की है। ठीक ठीक है, साइन की मिस्टेक है उनकी, तो वो मैं बता दूंगा अभी। लेकिन 5 लोग ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने डी को आंसर किया है। तो मैं बता देता हूँ उन्होंने डी को कैसे आंसर किया है। उन्होंने ये किया कि 10 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी 30, 30 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी 60, और x की y में मल्टीप्लाई कर दी एक्स वाई। तो उन्होंने आंसर कर दिया 60 एक्स वाई। ऐसे ऐसे बताया है क्या मैंने करना? जिन 5 लोगों ने डी को आंसर दिया, मुझे ये बताओ। ऐसा तो मैंने नहीं बताया करना। मैंने ये बताया जब भी ब्रैकेट के अंदर गुणा हो रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर जो जो चीजें सबके साथ गुणा होती है। ठीक है, तो वो चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जिन्होंने डी को आंसर दिया है, समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से।
माइनस 10x को 3 माइनस 2y में मल्टीप्लाई करना है। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे ना। पहले देखो माइनस है, माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा सबके। ये 3 प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये 2y माइनस का है तो प्लस का हो गया। क्या ये स्टेप सभी को क्लियर है यहां तक? बताओ जिन्होंने सी और डी को आंसर दिए हैं, बताओ जल्दी से। क्या यहां तक? अच्छा, चैट ऑन नहीं है क्या? एक मिनट। हाँ जी, अब मैंने ऑन कर दिया चैट। बताइए यहां तक क्लियर है सभी को जिन्होंने सी और डी को आंसर दिया है? Yes, ठीक है, sir. ठीक है। तो अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन 10x को पहले -3 से करेंगे। 10x इंटू -3, फिर प्लस है तो प्लस आ गया। फिर 10x को 2y से करेंगे, 10x इंटू 2y। ठीक है। अब 10 की -3 में मल्टीप्लाई की तो क्या है? -30। और ये x एज इट इज, प्लस है तो प्लस आ गया। 10 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और x को y में मल्टीप्लाई किया तो xy। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? -30x प्लस 20xy, यानी ऑप्शन बी। इस तरीके से हमें करना है। हाँ, वो मैं थोड़ा मुझे मैं अब भेजूंगा, पोल रिजल्ट आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा काम ज्यादा था तो इसलिए मैं ज्यादा बिजी होने की वजह से आपको वो पोल रिजल्ट भेज नहीं पाया, लेकिन कल मैं भेज दूंगा आपको आज क्लास का रिजल्ट। ओके यशिका, बताइए क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व करिए, ऐसा ही है ये भी। पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है आपको, उसके बाद जो आपके की जो टर्म लिखी हुई है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो करिए सॉल्व। चलिए जी, 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। सर करिए। स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही? मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, सर ये फिर वाई के बताना। साथ 1 लिखा हुआ है या फिर एल लिखा हुआ है? एक मिनट में, एल लिखा हुआ है, एल। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ भाई। सभी स्टूडेंट्स बस एक सेकंड मुझे दो, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है उनको भी जिससे दिख जाए। अब दिख रही है क्या सभी को स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, करिए सॉल्व। ये एल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन है, -2m को मल्टीप्लाई करना है आपको -3m प्लस 6n माइनस YL। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, करिए सॉल्व। वेरी गुड, अभी तक तो सभी ने सही आंसर किया है। 11 स्टूडेंट्स, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी ने सही आंसर किया है। फोर्टीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी ने सही आंसर किया है। वेरी गुड, बाकी लोग भी करें सॉल्व। हम्म 21 में से 20 का सही है।
यस, 23 में से 21 का सही है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, सॉल्व करें जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, 24 में से 21 ने ए को आंसर किया है, जो कि सही आंसर है। वेल डन। देखो सबसे पहले मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2m बचा, अंदर सारे साइन चेंज। ये माइनस का है 3m तो प्लस का हो गया, 6n प्लस का है तो माइनस का हो गया, yl माइनस का है तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2m इंटू 3m होगा यहाँ पर, 2m इंटू 3m, माइनस है तो माइनस, 2m इंटू 6n, प्लस है तो प्लस, और 2m इंटू वाई एल। ठीक है, 2 इंटू 3 6, m इंटू एम एम स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 6 12, m इंटू एन एम एन, प्लस 2m वाई एल। ये हमारा आंसर होगा 6m स्क्वायर माइनस 12m एन प्लस 2m वाई एल, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो इस क्लास को अब हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, उम्मीद करता हूँ। बाय हाँ बोलिए।